पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर शेख साहब के निशाने पर आ गई। वज़ीर दाखिला कहते हैं बिलावल और मरियम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी शिकस्त देखकर धांधली का शोर मचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत PTI ही बनाएगी। शेख रशीद का यह भी कहना था कि अपने मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों ने खुद करना है। मरियम नवाज और बिलावल जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है। वो अभी से धांधली का शोर मचा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 25 को वो हारने जा रहे हैं और इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है, वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, जो भी अफगानी फैसला करे वो हमें कबूल है। इनसे मुज़ाकरात करना ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। हिंदुस्तान जिसने 1979 से लेके आज तक पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को वहां मुनज़्ज़म किया, आज हिंदुस्तान के लिए अफगानिस्तान में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं, दुनिया की कोई सुपर पावर हमें इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कोई बेस नहीं देगा। ये इमरान खान का अटल फैसला है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को कश्मीर की तारीख का नहीं पता। दोनों बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात जीतने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास उम्मीदवार नहीं। तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों को कश्मीर की तारीख का नहीं पता। मरियम नवाज तो वही है जिनकी बेटी की शादी थी तो मोदी साहब आके यहाँ पे पकड़े डाल रहे थे। बिलावल और मरियम ने तो कभी जिंदगी में कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर नहीं किया होगा। सीढ़ी उठा के देखे तो वज़ीर आज़म मरियम नवाज के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं जैसे वो कोई महारानी हो। बिलावल भुट्टो बाहर निकलते हैं वो साबिक वज़ीर आज़म को झुड़के देते हैं सबके सामने, क्योंकि इन जमातों में बादशाहत का कल्चर। ये जब पैदा हुए तो इनको पता चला कि इनके वालिदैन ने दुनिया के हर बड़े शहर में एक अपार्टमेंट लेके इनके लिए रखा हुआ। आप जो है वो केसेस भुगत रहे हैं और बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पूरे कश्मीर में 8 उम्मीदवार में नून लीग जो है वो 12-13 उम्मीदवारों के ऊपर खड़ी है और यहाँ 45 सीटों पे मुकाबला नजर आ रहा है। एक हुकूमत इमरान खान की बनने जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध की सियासत में इन होने का फैसला कर लिया। सियासी मुखालिफिन और सिंध के कौम परस्त रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। पहले मरहले में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी जिसके सरबराह खुद इमरान खान होंगे। इमरान इस्माइल, असद उमर, अली जैदी और हलीम आदिल शेख भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म अमीर बख्श भुट्टो और MPA अली गौहर महर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों का सिलसिला अगले हफ्ते से शुरू होगा। FIA के अफसरान ने बदतमीजी की और मजाक उड़ाया। शहबाज शरीफ ने अदालत में शिकायत कर दी। तर्जुमान ने सारे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी हो गई। अरशद अली की रिपोर्ट। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी बैंकिंग कोर्ट के ड्यूटी जज ने समाअत की। FIA के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हमजा शहबाज ने अभी तक जवाब नहीं दिया और तहकीकात नामुकम्मल है। शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और कहा कि तफ्तीश के दौरान FIA के अफसरान ने उन्हें हिरासा किया और बदतमीजी से पेश आए। ऊंची आवाज में बोलकर मजाक उड़ाते रहे, जिस पर अदालत ने हदायत की उन्हें हिरासा ना किया जाए। बाद में अदालत ने अबूरी जमानत में तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अता तारड़ ने तमाम मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। जितने केस बनाए हैं सब बेबुनियाद हैं। दिन ब दिन शिजाद अकबर की गेम एक्सपोज होती जा रही है। उधर FIA के तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ से कोई बदतमीजी नहीं की गई। तफ्तीश के दौरान कॉफी की पेशकश की गई मगर उन्होंने किसी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं दिया।
FIA तर्जुमान का कहना है कि साबिक वजीर आला से अकाउंट्स में अरबों रुपए आने का सवाल करें तो जवाब मिलता है मैंने मेट्रो चलाई। मशकूक ट्रांजैक्शंस के सवाल पर वो कहते हैं मैंने पंजाब की खिदमत की। शहबाज शरीफ गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। समा ने 22 जून को खबर नशर की थी कि शहबाज शरीफ ने FIA की तफ्तीशी टीम के सामने पेशी के दौरान सवालात के जवाबात देने की बजाय बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुझसे इस तरह के सवाल ना करें। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू यही बात करके समा की तस्दीक कर दी। कैमरामैन खावर महमूद और रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का अमल शुरू हो गया है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत 7 वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जबकि ये भी इतलात हैं कि इस पर शीरी मज़ारी ने एहतजाज किया है। आपको ये भी याद दिला दें कि वज़ीर आज़म ने खुद अपनी ज़ात के लिए भी ये कहा था कि वो किसी भी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल के बगैर जाएंगे, और इस सिलसिले में काबीना का इजलास भी हुआ था। एक और फैसला इसी सिलसिले में सामने आया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत 7 वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। कोरोना के वार फिर तेज होने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 4% से ऊपर जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 27 अफराद जाम बहक हो गए। NCOC ने ईद उल अज़हा के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में कोरोना के 48,382 टेस्ट हुए, जिनमें से 1,982 मुस्बत आए। मुस्बत केसेस की शरह 4.09% रिकॉर्ड की गई। 27 नई अमवात के साथ वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 22,500 तक जा पहुंची। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 37,499 है। ईद उल अज़हा के हवाले से सूबाई हुकूमतों को हिदायत की गई हैं कि हाई रिस्क सेक्टर्स में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लाहौर से खबर, जहां 6 साला बच्चा आवारा कुत्ते के काटने से जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया टाउनशिप के इलाके में पेश आया। जाम बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है। बच्चा गली में खेल रहा था कि कुत्ते ने काट लिया। उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। के मुख्तलिफ शहरों में बादल जोर दिखाने लगे। एबटाबाद और स्वात में बादल जमकर बरसे। मरी में भी हल्की हल्की फुहार से मौसम खुशगवार हो गया। शक्करगढ़ में भी धुआंधार बारिश हुई। मॉनसून का आगाज हो गया। हुस्न की वादियां और भी ज्यादा हसीन हो गईं। मरी में काली खटाओं के बाद हल्की हल्की बारिश ने मनाजिर दिलफरेब बना दिए। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, हवेलियां और इर्द गिर्द के इलाकों में भी फुहार होती रही। मौसम ठंडा हो गया। एबटाबाद और सवात में भी बारिश के बाद दिलकश मनाजिर हैं। शकरगढ़ में तेज बारिश ने गर्मी को भगा दिया। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज बेशतर बालाई और वस्ती अजला में मतला जुजवी अबर आलूद रहने, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद में बारिशों से पहले कोई इंतजामात नहीं किए गए। बरसाती नाले में कचरा जम गया और बरसाती पानी गुजरने की जगह ही नहीं। नुमाइंदा समा न्यूज़ इम्तियाज़ अली से बात करेंगे, जो इस वक्त उस नाले के अंदर मौजूद हैं। जी इम्तियाज़। हाँ जी बिल्कुल, मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये डंप करदा कचरे का मकाम नहीं, बल्कि हैदराबाद का कदीमी बरसाती नाला है, जो कि 3 नंबर तालाब में मौजूद है। जबकि जो है महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशन गोई भी की है, उसके बावजूद भी बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर और उसके अलावा जो अफसरान हैं वो इस मामले को संजीदगी से नहीं जो है ले रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि मैं उस नाले के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि नाला मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है। जब बारिशें होंगी तो ना सिर्फ इस नाले के उलटने का ख़तरा है, बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं उसके अलावा जो करीबी जो है शहर के मुतअद्दिद इलाके हैं वो भी जो है ज़ेरे आब आ सकते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर और उसके अलावा जो अफसरान हैं कि इस नाले की सफाई करवा के जो है वो बारिशों से हमें बचाया जा सकेगा। जी अपडेट्स के शुक्रिया इम्तियाज़। ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, लेकिन कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में जानवर खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बना हुआ है। सलमान अहमद की रिपोर्ट।
कोई बजट निकाल इसमें नहीं होगा। की कसम जितना बजट था सब है, हमें किराए के भी पैसे मुश्किल नहीं है बॉस। इतना बिल्कुल फाइनल बजट है, किराए के भी पैसे नहीं है, घर जाके गाड़ी वाले को किराए के पैसे देंगे। ईद कुर्बा की है तैयारी, कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में है भाव ताव जारी। खरीदार कहते हैं इस साल जानवर 30% महंगा मिल रहा है। 2 से 2.5 मन का 70,000 वाला कुर्बानी का जानवर 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हम लोग जो पिछली दफ़ा हमारे कज़न लेके गए थे 60-65 में जो जानवर लेके गए थे, अब वो 88,000 रुपये का लेके गए। और अभी हम ये जो 90,000 के जानवर थे पिछली दफ़ा, ये 1.25 में भी नहीं छोड़े, सौदा कैंसिल कर दिया। ये जो हमने बछिया ली है, ये हमने 91 की ली है। बेसिकली देखा जाए तो बछिया 3 मन की होगी, 3-3.25 मन। और पिछले साल ये जानवर तकरीबन ऐसे ही चल रहा था, तकरीबन 75-80 के लगभग। व्यापारी कहते हैं इस साल चारा और खिलाई पिलाई महंगी पड़ रही है, जानवर पुरानी कीमत में बेचकर खर्चा पूरा नहीं कर सकते। इस साल 3 मन का जानवर हम 90-95 हज़ार रुपये का दे रहे हैं। वो इसका यही है कि खर्चा भी ज़्यादा है, यहाँ के रेट पट्टी के रेट भी ज़्यादा हैं। पिछले साल 60,000-65,000 में थे, इस पर 75,000 रुपये पट्टी का रेट है। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए शहरी मवेशी मंडी का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी हर किसी के हिस्से में नहीं आती। कुछ शहरी इंतजार में हैं कि कब बारिश हो और कीमतें गिरें और वो जानवर खरीद लें। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मुल्तान में टेडी नस्ल के राजा रानी बैलों ने धूम मचा रखी है। कुर्बानी के लिए तैयार की गई इस जोड़ी की खूब खिदमत की जा रही है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। कद 3.5 फुट, वजन 4 मन, साहिवाल नस्ल के टेडी जानवरों ने शहर में रौनक लगा रखी है। अनोखी जोड़ी के दीवाने सेल्फी लिए बिना नहीं रह पाते। माशाल्लाह राजा रानी की ये जोड़ी है और माशाल्लाह बड़े बड़े जानवर देखे हैं, लेकिन ये जो छोटे जानवर की जोड़ी है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगी है। राजा रानी की खूबसूरती और मस्तानी चाल सबको दीवाना कर रही है। छोटे कद के इन बेमिसाल जानवरों के लिए खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जाता है। बहुत शौक है इनका, छोटे जानवर पालने का, बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े प्यार खिलाक से पालते हैं, बच्चों की तरह दूध पिलाते हैं और इनको दोपहर को दही देते हैं। बैलों की कीमत लाखों रुपए, लेकिन मालिक बेचने को तैयार नहीं। जानवरों की इस नन्ही जोड़ी पर मालिक और शहरी दोनों ही फिदा हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। और कराची के बच्चों में रोलर स्पोर्ट्स का रुझान बढ़ने लगा। 2 साल से 14 साल तक के बच्चों ने स्केट्स पहनकर खूब महारत दिखाई। देखते हैं हुज़ैफा खान की रिपोर्ट। दो और 4 पहियों पर लहराते बल खाते कराची के ये बच्चे मगन हैं स्केटिंग में। एक से एक ट्रिक, कोई बैठकर स्केट्स चलाए, कोई एक टांग पर करतब दिखाए। 4 साल हो गए स्केटिंग करते हुए और बहुत सारे गेम्स होते हैं हम स्केटिंग में जो खेल सकते हैं। फुटबॉल, रोल बॉल, बास्केटबॉल, स्लोलम, जिगजैग्स, ये सारी। स्केट्स के साथ फुटबॉल खेलती हूँ और किक स्मार्ट हूँ। छोटे तो लगना ज़रूरी होते हैं, स्पोर्ट्स से गिरता है बंदा, पर अब नहीं डर लगता, वो यूज्ड हो गए। वालिदैन भी बच्चों का खूब हौसला बढ़ाएं। कि स्केटिंग फुल बॉडी वर्कआउट है। ये 5 to 7 जो है ना, वो बच्चे बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर होते हैं, नेचर के करीब होते हैं। ट्रेनर ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए स्केट पहनकर चलना एक चैलेंज होता है। जो स्टार्टिंग एज है 2.5, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्केट्स जो होते हैं, जो टैप टैप यानी स्टॉम्पिंग करके चलते हैं। हम लोग हैंड ग्लव्स, सेफ्टी, नी पैड, एल्बो, हेलमेट, ये सारी सेफ्टी चीजें पहना के ही स्केट्स करवाते हैं बच्चों को। बच्चे सिर्फ स्केट्स नहीं, रोलर स्पोर्ट्स में भी खूब एक्शन दिखा रहे हैं। रोलर स्पोर्ट्स में इन बच्चों की सलाहियत देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं। अगर इन्हें मौके फराहम किए जाएँ तो ये दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची।